कहानियां ही कहानियां के तहत खिचड़ी कहानी को बच्चों ने बहुत ही उत्साहित होकर सुना। स्वयंसेवी संस्था प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा समर कैंप के दौरान बच्चों के भाषाई कौशल को बढ़ावा देने, ध्यान से सुनने हेतु प्रेरित करने एवं बच्चों की शिक्षा में कहानी के महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आभासी माध्यम से कहानी सुनने व सुनाने हेतु कहानियां ही कहानियां के तहत प्रतिदिन बच्चों के लिए एक नई और मज़ेदार कहानी प्रथम सदस्यों के द्वारा माता स्वयंसेविका, आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षक व बच्चों के समूह में भेजी जा रही थी। इस कड़ी में आज दिनांक 25 जून को खिचड़ी की कहानी को सभी माता स्वयंसेविका, आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षक, अभिभावक व बच्चों के समूह के द्वारा सुना गया। कन्या मध्य विद्यालय बेगमपुर, बालक मध्य विद्यालय बेगमपुर, मध्य विद्यालय धवलपुरा के प्रांगण में एकत्रित सभी बच्चों को शिक्षकों द्वारा कहानी सुनाई गई। बच्चे बड़े मज़े और दिलचस्पी से कहानी सुनते हुए नजर आए। इसके बाद शिक्षक प्रमोद कुमार द्वारा कहानी पर बच्चों से बातचीत भी की गई। इस कार्यक्रम के सफल संचालन में प्रधानाध्यापक राजदीप कुमार, धर्मवीर सिंह, शिक्षक प्रमोद कुमार, विजेंद्र पासवान व तीनों विद्यालय के सभी शिक्षकों के साथ साथ प्रथम सदस्य रेखा कुमारी और उषा कुमारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज हम आपके लिए लाए हैं एक लोक कथा एकलव्य पत्रिका से। कहानी का शीर्षक है खिचड़ी। एक बार बिरजू अपनी ससुराल गया। बिरजू को उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा, इसका नाम क्या है? सासू बोली, खिचड़ी। बिरजू ने नाम ना भूल जाए, इसलिए वो खिचड़ी खिचड़ी बोलता हुआ घर की तरफ चल दिया। चलते चलते बिरजू का पैर एक गड्ढे में पड़ गया और उसे झटका लगा। झटके से हड़बड़ाकर बिरजू खिचड़ी के बदले खाचड़ी खाचड़ी बोलने लगा। अब वो खाचड़ी खाचड़ी बोलता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक किसान अपने खेत में मक्के के बीज बो रहा था। उसे खाचड़ी खाचड़ी सुनकर बड़ा गुस्सा आया। किसान बोला, मैं तो खेत में बीज बो रहा हूँ और ये कहता है खाचड़ी। ठहर जा, अभी बताता हूँ। और वो बिरजू के पीछे दौड़ा। बिरजू घबरा कर बोला, फिर मैं क्या बोलूं? किसान बोला, बोल, उड़चिड़ी। बिरजू उड़चिड़ी बोलता हुआ चलने लगा। आगे रास्ते में एक बहेलिये ने चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था। उसे उड़चिड़ी सुनकर बहुत गुस्सा आया। बहेलिया गुस्से में बोला, मैं तो चिड़ियों को पकड़ रहा हूँ और ये कहता है उड़चिड़ी। ठहर जा, अभी बताता हूँ। वो भी बिरजू के पीछे दौड़ा। बिरजू घबरा कर बोला, फिर मैं क्या बोलूं? बहेलिया बोला, बोल, बैठ चिड़ी। अब बिरजू बैठ चिड़ी बोलता हुआ जा रहा था। चलते चलते उसे भूख लगने लगी। बिरजू एक होटल में गया और बोला, मैं बैठ चिड़ी खाऊंगा। होटल में किसी को समझ नहीं आया कि बिरजू क्या मांग रहा है, मगर बिरजू बैठ चिड़ी की रट लगाए था। होटल वालों को गुस्सा आ गया। उन्होंने बिरजू की जमकर पिटाई कर दी। इतने में बिरजू की माँ वहां आ पहुंची। माँ बोली, अरे तुमने तो पीट पीट कर मेरे बेटे की खिचड़ी ही बना दी। खिचड़ी सुनकर बिरजू खुश हो गया। बोला, हाँ, मैं खिचड़ी ही तो खाना चाहता हूँ। खिचड़ी तो याद करते करते क्या जा रहा था? खिचड़ी तो गड्ढा में गिर गया तो क्या हो गया उसका? खाचड़ी। फिर आगे जाते जाते क्या मिला उसको? चिड़ीमान।
किसान बोला ना, पिछले बार बोला किसान बोला, बीज बो रहा था और ये क्या कर रहा था, खा चिड़ी। चिड़ी मतलब चिड़िया है ना, उसको कह रहा था चिड़ी खा चिड़ी, खा चिड़ी। किसान बोल रहा बीज और कह रहा खा चिड़ी, तो उसको गुस्सा आ गया। तो क्या बोला उसको बोलने के लिए, वो चिड़ी। और वो चिड़ी चिड़ी करते गया, तो फिर क्या कौन मिल गया उसको, चिड़ी मार जाल फंसा रहा था है ना। तही कह रहा था उड़ चिड़ी, आओ तो जाल फंसा रहा था चिड़िया को फंसाने के लिए ना। तो क्या उसको मारा, फिर क्या बोला उसको, क्या बोलो, बैठ चिड़ी, बैठ चिड़ी। और उसको जाते जाते भूख लग गया ना, तो कहाँ चला गया, होटल में। होटल में क्या बोला, हमको खाना दो है ना, क्या खाना दो, तो बैठ चिड़ी दो। तो उसको पिटाई हो गया, उसकी मम्मी आ गई तब ना। तो बोला, क्या बोली मम्मी, कि हमारे बेटा को तो मार मार के खिचड़ी कर दिया तुम लोग है ना। तब उसको याद आ गया, किसको याद आ गया, बिरजू को। तो क्या खाने लगा, खिचड़ी। तो आप लोग आज क्या खाएंगे, खिचड़ी। तो लाइन से अपने अपने जहाँ जहाँ खाते हैं खींचा है, वहाँ जगह पकड़ लीजिए, कतारबद्ध। ना तो फिर धीरे से खाचरा खाचरा खाचरा, ये सब खिचड़ी है, सब खिचड़ी। मॉर्निंग फ्लश, खबर आपके सरोकार की। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।